गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का टॉपिक हमारा जो है डीसी मशीन है। आज हम आपको डीसी मशीन पढ़ाएंगे। डीसी मशीन डीसी मशीन में जो हमारा दो चीज आ जाता है। डीसी मशीन हमारा डीसी जनरेटर भी है और डीसी मशीन में हमारा डीसी मोटर भी आ जाता है। तो डीसी मशीन का अगर हम क्लासीफाई करेंगे तो दो वर्गों में होगा। पहला क्या होगा, डीसी जनरेटर, और दूसरा जो होगा हमारा डीसी मोटर। मशीन तो दोनों है ना। अगर हम बात कर रहे हैं डीसी मशीन पे तो दोनों के बारे में पढ़ना होगा, डीसी मोटर के बारे में भी, डीसी जनरेटर के बारे में। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे फर्स्ट पे डीसी जनरेटर, उसके बाद हम बात करेंगे डीसी मोटर पे। ठीक है। तो डीसी जनरेटर की जब बात करेंगे, डीसी जनरेटर बेसिकली जनरेटर का काम क्या होता है, जनरेटर होता क्या है। जनरेटर जो है एक तरह का मशीन है। जेनेरेटर ठीक है। अगर इसका हम डिफिनीशन देखें तो इनपुट में हमें क्या देते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। ये हमारा क्या हो गया, इनपुट। हमें आउटपुट में ये जनरेटर क्या देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये हमारा आउटपुट हो गया। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जनरेटर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हम मैकेनिकल एनर्जी देते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में वो कन्वर्ट कर देता है। जनरेटर इज ए डिवाइस दैट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सिंपल भाषा में जनरेटर के बारे में ज्यादा जानना नहीं है। अभी हम कंस्ट्रक्शन, इसके प्रिंसिपल, वर्किंग सारा चीज बताऊंगा मैं। लेकिन अगर नॉर्मल भाषा में अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप इसका डेफिनेशन देख सकते हैं कि जनरेटर क्या, डीसी जनरेटर क्या होता है। डीसी जनरेटर लिख दे रहे हैं हम आपको। डीसी जनरेटर इज अ इलेक्ट्रिकल डिवाइस, क्योंकि इलेक्ट्रिकल में काम आ रहा है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है ये। डीसी जनरेटर इज ए इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी into इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यही होता है ना। आप कहीं भी पढ़ोगे तो यही आपको डेफिनेशन देखने को मिलेगा। ये आसान शब्दों में कहने के लिए डेफिनेशन है। तो आइए हम बात करते हैं। देखिए क्या है ना, डीसी जनरेटर और डीसी मोटर का सारा चीज लगभग सेम होता है। अगर पैरेलली आप इसको लेके चलना चाहते हैं तो आप ये भी देख सकते हैं। इसको मिटा दें, इसको मिटा देना, आप नोट कर लीजिएगा। अगर हम बात करेंगे डीसी मोटर का तो सेम डिफिनेशन इसका भी रहने वाला है। तो सबसे पहले इस रूप में उसको देख लेते हैं। मोटर का क्या काम होता है, ये मान के चलिए हमारा क्या है, मोटर, डीसी मोटर। ये डीसी जनरेटर, ये हमारा डीसी मोटर। इसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम देते हैं, मतलब इलेक्ट्रिकल सप्लाई इसमें हम देते हैं, एनर्जी देते हैं। ये हमारा इनपुट हो गया। लेकिन हमें आउटपुट में क्या देता है, ये मैकेनिकल एनर्जी। बेसिकली आप अपने घरों में इसका यूज करते हैं। डीसी मोटर नहीं, एसी का यूज करते हैं, लेकिन काम तो यही करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम उसमें देते हैं। एक हमारा ऐसा मोटर होता है, इसमें हम क्या करते हैं, एक सिंगल फेज, मान चलिए सिंगल फेज लाते हैं, एक फेज और न्यूट्रल, और हमें आउटपुट में क्या देता है, ये हमें मैकेनिकल एनर्जी। पानी भरते हैं हम इससे। तो ये हमारा जनरेटर हो गया, ये हमारा मोटर हो गया। लगभग दोनों का काम सेम है, लगभग दोनों का कंस्ट्रक्शन भी सेम है। अगर पैरेलल चीजों को लेके जाना चाहते हैं तो आप इनको नोट करते जाइए, अब दोनों को कंपेयर करते जाइए, सीख जाइएगा इसके बारे में। तो हम बात करते हैं आज डीसी जनरेटर के कंस्ट्रक्शन के बारे में। इसको हम मिटा रहे हैं फिलहाल, नोट करना है। स्पीड में तो नहीं पढ़ा रहे हैं ना। चलिए बात करते हैं डीसी जनरेटर के बारे में। हमने क्या पढ़ लिया, डेफिनेशन के बारे में पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे, दूसरा इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में, इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में। और तीसरा हम क्या पढ़ेंगे, इसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में, वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में।
आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊंगा कंस्ट्रक्शन वर्किंग। डेफिनेशन तो आप देख ही चुके हैं, तो बोर्ड मेरा छोटा है, थोड़ा इसको मिटाना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन देखने के लिए। मतलब क्या पढ़ाना है मुझे ये बता रहा हूँ कि कंस्ट्रक्शन और वर्किंग प्रिंसिपल देखना है मुझे, ठीक है। चलिए बात करेंगे अगर कंस्ट्रक्शन की, तो डीसी जनरेटर का कंस्ट्रक्शन जो है कुछ इस तरह का दिखेगा आपको। मैं आपको फिगर डायग्राम से बना करके आपको दिखा देता हूं किस तरह से इसका कंस्ट्रक्शन इस तरह से दिखेगा। बिल्कुल आपके माइंड में जो है क्लियर दिख जाएगा कि कैसा दिखता है ये अंदर से, इसका कंस्ट्रक्शन जो है कैसा दिखता है। उम्मीद करेंगे आप अच्छे से समझ रहे होंगे। ये हमारा है कंस्ट्रक्शन इसका, ठीक है। इसके ऊपर आप कार्बन ब्रश भी लगा सकते हैं, ये हमारा कार्बन ब्रश हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा इसमें आ जाएगा क्या, पोल शू। बस समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, आपको सिर्फ समझना है। डायग्राम तो आप खुद ही अच्छा से बना लेंगे, ठीक है। तो देखिए ये क्या होता है, ये जो होता है हमारा स्टेटर पार्ट होता है। क्या होता है, स्टेटर। और ये जो होता है हमारा, ये होता है रोटर। इसको हम बोलते हैं पोल, कोर, या फिर पोल भी बोल सकते हैं, सिर्फ पोल भी इसको बोलते हैं पोल शू। पोल शूज सबके बारे में मैं डिटेल्स में आपको बता दूंगा किसका क्या काम है, ठीक है। आप धैर्य बना के रखेंगे। इसको हम बोलते हैं कार्बन ब्रश, कार्बन ब्रश। और ये हमारा हो गया आर्मेचर। इसके ऊपर आर्मेचर वाइंडिंग रहता है, आर्मेचर वाइंडिंग। इसके ऊपर जो है ना आर्मेचर वाइंडिंग किया होता है, इसके ऊपर ऐसे इस तरह से, ठीक है। खांचे बने होते हैं, इसको हम तिथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तिथ। इसको क्या बोलते हैं, तिथ। ये खांचे बने होते हैं। इस खांचे में क्या होता है, आर्मेचर वाइंडिंग होता है। इस पे दो तरह का वाइंडिंग होता है। एक वाइंडिंग इस पे होगा, इस पे जो वाइंडिंग होगा वो हमारा होगा फील्ड वाइंडिंग। क्या होगा, फील्ड वाइंडिंग। और इसके बारे में क्या काम है, क्या वर्क ये करता है, कैसे वर्क करता है, मैं आपको वर्किंग प्रिंसिपल जब बताऊंगा उस टाइम मैं आपको बता दूंगा। तो बेसिकली ये हमारा हो गया क्या, बेस। इसको बेस कह सकते हैं, जिसपे हम मोटर या जनरेटर को रखते हैं। ये हमारा बेस हो गया। ये हमारा पोल शू हो गया, स्टेटर हो गया। लगभग सारा चीज मैं आपको बता दिया हूं। तो कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं कि जो बाहरी पार्ट जो होता है हमारा, बाहरी पार्ट जिसपे हमारा फील्ड वाइंडिंग होता है, पोल शू, पोल कोड या पोल शू जिसपे लगे होते हैं, वो बाहरी पार्ट जो होता है वो हमारा क्या होता है, स्टेटर होता है। इसके अंदर जो घूमने वाली चीज होती है, जो रोटेट करता है, वो क्या होता है हमारा, ये रोटर होता है। अब ये जो स्टेटर है जिसके ऊपर फुल पोल शू लगा हुआ है, इस पे हम क्या करते हैं, फील्ड वाइंडिंग कर देते हैं। और ये जो हमारा घूमने वाला पार्ट रोटर है, इसको हम इसके ऊपर हम क्या कर देते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग कर देते हैं। और ये जो हमारा है, ये क्या है, शाफ्ट है। ये भी हम आपको कहीं दिखा देते हैं लिख के। ये हमारा क्या है, शाफ्ट। ये क्या रहने वाला हमारा, शाफ्ट। और इस शाफ्ट के ऊपर हमारा क्या है, ये
ये शाफ्ट के ऊपर हमारा कार्बन ब्रश लगा हुआ है। जब हम इसमें मैकेनिकल एनर्जी देते हैं तो इस कार्बन ब्रश के थ्रू हम क्या करते हैं, कार्बन ब्रश के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ले लेते हैं। तो बेसिकली कंस्ट्रक्शन में यही है। मैं आपको इसके बाद में हम बताऊंगा वर्किंग प्रिंसिपल कैसे कैसे ये वर्क करता है। तो बेसिकली कंस्ट्रक्शन में इतना सारा ही है, आप देख सकते हैं। इसको आप नोट करना चाहेंगे नोट कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम मिटा रहे हैं फिलहाल। आइए बात करते हैं हम वर्किंग प्रिंसिपल पे। इसको भी मिटा ही देते हैं फिलहाल, थोड़ा लिखने में सही रहेगा। वर्किंग प्रिंसिपल में हम फ्राइडे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ये काम करता है। उनमें क्या बोले थे, फ्राइडे लॉ में क्या कहा गया है कि जब कोई कंडक्टर को, मान के चलिए ये हमारा कंडक्टर है, क्या हमारा कंडक्टर है, ठीक है, और इसके दोनों साइड हम क्या कर देते हैं, मैग्नेट, ये मान के चलिए मैग्नेट है, ये हमारा दोनों साइड क्या है, या ऊपर भी जैसे अभी हम पोल कोर में देख रहे थे ना, चार पोल लगा हुआ था, चार पोल के क्या क्या है, एक प्रकार का मैग्नेट ही तो है। फैराडे लॉ में क्या कहा गया है कि जब इस कंडक्टर को जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक पाथ या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम जब उसको रोटेट कराते हैं तो क्या होता है, उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, ईएमएफ जनरेट होता है। या फिर हम इसको कांस्टेंट रखेंगे, कंडक्टर को कांस्टेंट रखेंगे और इस मैग्नेट को चारों ओर घुमाएंगे तो इस कंडक्टर के ऊपर क्या जनरेट होगा, ईएमएफ जनरेट होगा। ठीक है, बात को समझिएगा। इस लॉ के अंदर दो चीजें कही गई है। पहला कि जब ये हमारा चारों ओर जो है क्या है, चुंबक यानी कि मैग्नेट, इसको हम कांस्टेंट रखेंगे और इस करंट कैरिंग कंडक्टर को इसके अंदर रोटेट कराएंगे तो ईएमएफ जनरेट होगा किसके ऊपर, कंडक्टर के ऊपर। या फिर आप क्या करिए, इसको कांस्टेंट रखिए और इस मैग्नेट को इसके अंदर, इसके चारों तरफ क्या करिए, रोटेट कराइए, तो भी इसके ऊपर हमारा क्या होगा, ईएमएफ जनरेट होगा। तो वर्किंग प्रिंसिपल बेसिकली इसी पे डिपेंड है। ठीक है, अब हम आपको नॉर्मली बना कर दिखाते हैं कि कैसा इसका वर्किंग प्रिंसिपल कैसे काम करता है। वो तो ऐसे समझाने के लिए बताए थे, ये देखिए। ठीक है, यहां हमारा रोटर होता है, ठीक है, यहां हमारा क्या होता है, कार्बन ब्रश लगा होता है, ठीक है, और ये हमारा हो जाता है आउटपुट। ठीक है, ये जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल में आप जब देखेंगे क्या करते हैं, ये हमारा क्या है, दोनों साइड मैग्नेट लगा हुआ है और जब हम इसको हम क्या करते हैं, रोटेट करवाते हैं इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, इस करंट कैरिंग कोर को क्या करते हैं, रोटेट करवाते हैं। ऐसे रोटेट करवाएंगे तो इसके ऊपर क्या होगा, ईएमएफ जनरेट होगा। जब ईएमएफ जनरेट होगा तो ईएमएफ जनरेट होने से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जब जनरेट होगा तो इस ब्रश के थ्रू हम क्या करेंगे, ले जाएंगे और हम आउटपुट को दे देंगे। ये हमारा वर्किंग प्रिंसिपल हो गया। अगर कंस्ट्रक्शन में अगर बारी बारी से लिखना चाहोगे तो वो भी हम लिखा देंगे, लेकिन दूसरे क्लास में लिखाएंगे। कंस्ट्रक्शन में जो भी कंस्ट्रक्शन के अंदर हमने क्या क्या देखा था, कंस्ट्रक्शन के अंदर हमने जो देखा था उसका डेफिनेशन हम आपको लिखा देंगे। सबसे पहला क्या था, स्टेटर, ठीक है, दूसरा क्या था, रोटर। मेनली तीन चीज होती है। तीसरा था एयर गैप, बीच में जो गैप था ना स्टेटर और रोटर के बीच में, उसको बोलते हैं एयर गैप। और चौथा हमारा क्या था, ब्रश। और पांचवा हमारा क्या था,
फील्ड वाइंडिंग। छठा क्या था? आर्मेचर वाइंडिंग। और सातवां हमारा क्या था? कम्यूटेटर। उसमें लिखना शायद भूल गए थे, कम्यूटेटर। और आठवां क्या था? स्टेटर हो गया, रोटर हो गया, ब्रश, फील्ड वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग, तीथ था। तीथ जिसपे स्लॉट किया होता है ना, उसको तीथ कहते हैं। और 9 अगला क्या था? शाफ्ट। नॉर्मली हम एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। इसमें क्या था? इस तरह से जो क्या कहते हैं इसको, लास्ट वाले जो पार्ट होता है ना, बाहरी पार्ट, बाहरी आवरण, इसको हम क्या बोलते हैं? स्टेटर। स्टेटर के ऊपर हमारा ये फील्ड वाइंडिंग किया होता है। फील्ड वाइंडिंग क्या होता है? फील्ड वाइंडिंग स्टेटर के ऊपर किया होता है। और इस पोल को या पोल शू को क्यों बनाते हैं? इसके ऊपर जो वाइंडिंग किया होता है ना, इसके ऊपर वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग को मैकेनिकली प्रोटेक्ट करता है, यानी कि ये इसको गिरने नहीं देता है। इसका क्या काम है पोल शू का? ये जो रोटर होता है ना, रोटर के ऊपर जब हम ये मैग्नेटिक फील्ड बनाता है तो यूनिफॉर्मली सब पे क्या करता है? ये फैलाने का काम करता है। ये मैग्नेटिक फील्ड को फैलाने का काम करता है ये पोल शू। ये हमारा रोटर, ताकि अच्छे से रोटेट कर सके। दूसरा हो जाएगा हमारा, रोटर तो हो गया, रोटर इसके अंदर रोटेट करेगा। एयर गैप, इसके अंदर जो हम एयर गैप रखेंगे बिल्कुल कम रखेंगे। ब्रश क्या करता है? ब्रश तो हम आपको बता ही दिए। ब्रश से हम क्या करते हैं? ब्रश के थ्रू हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेते हैं। फील्ड वाइंडिंग हमारा फील्ड एक्साइटेशन का काम करेगा। आर्मेचर वाइंडिंग क्या करेगा? ईएमएफ जनरेट करने का काम करेगा। कम्यूटेटर एसी से डीसी में बदलेगा। अगर कम्यूटेटर लगा देंगे तो एसी को डीसी, डीसी को एसी में बदल सकते हैं। तीथ क्या होता है? तीथ आर्मेचर के ऊपर जो तीथ होता है उसके ऊपर क्या होता है? यहाँ जो आर्मेचर होता है उसमें स्लॉट बने होते हैं ऐसे करके, तो इसके ऊपर है ना वाइंडिंग करने के लिए हेल्प मिलता है। शाफ्ट क्या है? पुल्ली जिसको बोलते हैं, जो हमारा रोटेट करता है, मैकेनिकल एनर्जी देते हैं तो उसको कपल करते हैं। कपल करके अल्टरनेटर से या जनरेटर में हम क्या करते हैं? अटैच कर देते हैं। इससे हमें क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी मिलता है। अगला क्लास में मैं आपको बताऊंगा डीसी मोटर के बारे में। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगला क्लास में मैं आपको डीसी मोटर के बारे में बताऊंगा।